सूचनाएं जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। जो अब तक हुआ है जरूरी नहीं वह आगे होगा, और जो अब तक नहीं हुआ है जरूरी नहीं अब वह नहीं होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव बिहार 2020 की। सभी राजनीतिक पंडितों का माय समीकरण बिगड़ सकता है राजनीतिज्ञों के माय समीकरण। जात पात धर्म और राजनीति की आधार पर जो बात करते हैं जनता उन्हें सबक सिखा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटिहार के 7 विधानसभा क्षेत्रों की। टिकट पाने से लेकर चुनाव लड़ने तक जितनी भी कहानियां सामने आ रही है, सीमांचल न्यूज, हिल्स तराई माउंट डॉर्स मीडिया नेटवर्क ने अपने हजारों पत्रकारों के साथ जनता का फीडबैक लिया है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, कोई भी डॉक्टर या फिर सर्जन माता पिता को यह नहीं जल्दी बताते कि बेटा होने वाला है या बेटी। जनता के सर्वे की सटीक जानकारी समय मिलने पर हम आपको जरूर देंगे। लेकिन एक ही बात आपको हम बताना चाहते हैं इस बुलेटिन में कि कई नए पुराने राजनीतिक दिग्गजों के चुनाव लड़ने से इस बार विगत विधानसभा चुनाव की अपेक्षा हर उम्मीदवार पर काफी दबाव है। और एक तरफ जहां युवा जोश हैं, वहीं पुराने दिग्गज चेहरे। इसी क्रम में आपको हम ले जाना चाहते हैं कदवा विधानसभा क्षेत्र। पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री हिमराज सिंह से सीमांचल न्यूज की संपादकीय वार्ता हुई। इस वार्ता के क्रम में हिमराज सिंह ने बताया कि इस बार 2020 बिहार विधानसभा चुनाव कदवा विधानसभा क्षेत्र पर स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार की लड़ाई होगी। हालांकि पिछले कई बार वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जब जीते थे तो कदवा की जनता के ख्वाबों को उन्होंने पूरा किया था। आइए देखते हैं सीमांचल न्यूज संपादकीय साक्षात्कार के मुख्य अंश। पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री, बिहार लेबर पार्टी के संस्थापक हिमराज सिंह क्या कहते हैं। नमस्कार, सीमांचल न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप मिल रहे हैं अपने उम्मीदवारों से मिलिए। खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री हिमराज सिंह। हिमराज सिंह के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, राजनीति जगत के दिग्गज हस्ती जिनका लंबा चौड़ा ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, विकास की उपलब्धियां रही हैं। पूर्व में चुनाव जीत चुके हैं, बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री रह चुके हैं। पथ निर्माण राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने कदवा के लिए ऐतिहासिक विकास कार्य किया और आज 17 अक्टूबर को इन्होंने नामांकन पर्चा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा है। इसी क्रम में चुनावी चर्चा एक बार फिर शुरू करते हैं पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री हिमराज सिंह से। में स्वागत है। आलोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक राजनीति के जो दूसरी पारी कह लीजिए, एक फिर से गरीब पिछड़ों शोषितों की आवाज मुखर हुई है। फिर से हिमराज सिंह साहब राजनीतिक क्षितिज पर प्रकट हुए हैं। आपने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। अपनी विकास की तमाम उपलब्धियां, अपने मंशा के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। हम 1978 से राजनीति में हैं। कॉलेज में पढ़ाई करते करते राजनीति में हम आए और विगत 40 साल से हम समाज सेवा में हैं।
3 बार चुनाव हारने के बाद 2000 में चौथी बार हम चुनाव जीते थे निर्दलीय, और पथ निर्माण विभाग का राज्य मंत्री बने थे। उसके बाद कदवा क्षेत्र में बस इतना ही बता दें कि मेरे चुनाव जीतने के पहले कदवा प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए नाव पर चचरी पर जाना पड़ता था, अनुमंडल मुख्यालय बारसोई जाने के लिए झौवा महानंदा नदी पर नाव पे टपना पड़ता था, या रेलवे ब्रिज पर पैदल पार करना पड़ता था, जिला मुख्यालय जाने के लिए नाव चचरी पर पार होना पड़ता था, और पूर्णिया जाने के लिए 4 जगह चचरी नाव पर टपना पड़ता था। हमारे चुनाव जीतने के बाद आज पूरा प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, कमिश्नर मुख्यालय पूरा को जोड़ दिया गया आज लोग। लेकिन इतना विकास और भी बहुत सारा काम किए क्षेत्र में, जिसको बताने में काफी समय लगेगा। इस बार फिर 3 बार से लगातार हम चुनाव हारे हैं। चौथी बार यानी 2000 में जीते थे, फिर अब 2020 में चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 2020 की जो आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, कदवा के विकास के लिए क्या क्या सपने हैं, और यह भी ऐसे अधूरे काम जो आप अपने मंत्री काल में नहीं कर पाए, जो आप कदवा की सरजमी पर उतारना चाहते हैं, ऐसे तमाम पहलू के बारे में बताइए। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल हमारा और है कि बिहार लेबर पार्टी का आपने एक गठन किया है, जो काफी दिनों से आप इस बैनर तले समाज सेवा के क्षेत्र में, मजदूरों के कल्याण के क्षेत्र में आप महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, आपको तो मालूम होगा कि कदवा विधानसभा इस बिहार लेबर पार्टी के बैनर तले ही हम आज 1 साल पूर्व बिहार लेबर पार्टी का गठन किए हैं, और तभी से बिहार लेबर पार्टी के बैनर तले ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चूंकि इसका हमारा बिहार लेबर पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, चुनाव चिन्ह हमको नहीं मिल पाया, इसलिए हमको इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद हम इस बिहार लेबर पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, इसका चुनाव चिन्ह भी मिलेगा, और उसके बाद बिहार लेबर पार्टी का पटना में फिर हमको राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का गठन करेंगे। राजनीतिक पार्टी का गठन जी हमने कर लिया है जी। और इस बार आप जैसे देखे कि पहले हम निर्दलीय लोगों ने हमको जिताया था, कदवा क्षेत्र के तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों ने हमको निर्दलीय चुनाव जिताया था। लेकिन 2000 में जीतने के बाद हम जब से पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तब से हम चुनाव हार रहे हैं। इस बार हमारे कदवा क्षेत्र की जनता ने कहा कि मंत्री जी, आप बीजेपी में गए तो सारा मुसलमान भाई आपसे नाराज होकर आपसे अलग हो गया और आप हार गए। बीजेपी से चुनाव लड़े तो सारा मुसलमान भाई नाराज होकर हट गया। एनसीपी से फिर चुनाव लड़े तो सारा हिंदू भाई नाराज होकर आपसे अलग हो गया। आप इस पार्टी के चक्कर में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप अपना पार्टी से लड़िए या निर्दलीय लड़िए, अपनी छवि को लेकर लड़िए, अपनी छवि को लेकर लड़िए। और लोग आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं है। अब बीजेपी के चलते बीजेपी से जिसको शिकायत है वो आपके पीछे लग जाता है हराने के लिए, एनसीपी से जिसको शिकायत है वो लग जाता है आपको हराने के लिए। आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं है। हर लोग आपके कामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन लोग यही कहता है काहे मंत्री जी पार्टी से लड़ता है, निर्दलीय क्यों नहीं लड़ता है, हम लोग तो निर्दलीय जिताए थे। जनता से फीडबैक लेने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है। बस तब जब पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आए कि हर आदमी का मांग है निर्दलीय। पथ निर्माण राज्य मंत्री के रूप में आपने कटिहार के विकास में क्या आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस पर आप जानना चाहेंगे। महत्वपूर्ण बस बताए ना, प्रखंड मुख्यालय आवागमन बहाल हुआ, सुगम हुआ, पुल आपने झौवा महानंदा, तो सबसे बड़ी उपलब्धि यह है विकास की। एक जो महत्वपूर्ण बात हम आपके सामने रखना चाहेंगे सीमांचल न्यूज की ओर से कि अपने कटिहार एक औद्योगिक पृष्ठभूमि का यह जिला रहा है और सबसे जूट फैक्ट्री यहाँ पर हुआ करती थी। और खास करके जो कदवा की अगर हम बात करें, बारसोई अनुमंडल के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो जूट उत्पादन के मामले में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
लेकिन जनप्रतिनिधियों कहीं ना कहीं जिम्मेदार माने जा रहे हैं कि जूट मिल का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, जूट मिल चालू नहीं हो सका, जबकि इस पर पिछले 3 से 4 दशक से राजनीति होती रही है। आप बिहार लेबर पार्टी का आपने गठन किया है, एक मजदूरों के लिए कृषि जनित, कृषि पर आधारित उद्योग जो हम लोगों के विरासत में थी, तो इस दिशा में एक क्या पहल की उम्मीद आपसे की जाए? देखिए, समस्या तो बहुत है जी, लेकिन अभी बिहार लेबर पार्टी का आप देख लीजिए, बिहार लेबर पार्टी का गठन किया गया है। बिहार लेबर पार्टी फिलहाल प्रथम चरण में निम्नलिखित सवालों को लेकर सरकार के समक्ष हम उठाते हैं। यानी बिहार लेबर पार्टी का भी फिलहाल बिहार से बाहर, यानी कदवा विधानसभा क्षेत्र से, बिहार से जो बाहर मजदूर काम करने जाते हैं जी, और उसके साथ जो वहाँ परेशानी होती है, अभी आपने देखा कि लॉकडाउन में कितना मजदूरों के साथ परेशानी हुआ जी, बड़ी संख्या में यहाँ पर भी पहुंचे प्रवासी मजदूर पहुंचे और उनको आने में कितना कष्ट हुआ, जी जी, जाने में कितना कष्ट हुआ, बाहर में जो था उसको कितना कष्ट हुआ। उनके इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बिहार लेबर पार्टी का गठन किया है। हमारे बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार साथी, बहुत सारे बिहार से हम लोग के क्षेत्र के मजदूर भाई काम करने जाते हैं। कोई छत से गिर गया तो उसको पैर टूट गया तो मदद करने वाला, मर गया तो उसको वही दफना दिया जाता है, लाश को लाने वाला नहीं। तो इस तरह से बहुत मजदूर को काम करा के उसका पैसा मार के ठेकेदार रख लेता है। ट्रेन में जाता है तो जीआरपी के द्वारा उसको परेशान किया जाता है। तो मजदूरों के साथ बहुत सारा परेशानी है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बिहार लेबर पार्टी का गठन किया है। और बिहार लेबर पार्टी के बैनर तले ही हम कदवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जन समस्याओं को भी उठा रहे हैं। जैसे बाढ़ पीड़ितों का सवाल, कदवा में आप देखते हैं कि बाढ़ का लेकर, बाढ़ एक बहुत बड़ा समस्या है, लोग परेशान रहते हैं, तो उसका स्थायी निदान कराना है। छात्र छात्राओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में ऋण देने का प्रावधान तो है, लेकिन छात्रों को ऋण मिलता नहीं, 4 लाख का जो सरकार के द्वारा नहीं मिलता है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए बिहार में स्वयं सहायता भत्ता योजना लागू तो है, लेकिन कदवा विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे कटिहार जिला में एक आदमी कोई बता दे जिसको स्वयं सहायता भत्ता की योजना के तहत 1000 रुपये महीना जो मुख्यमंत्री जी देते हैं बेरोजगारी भत्ता, स्वयं सहायता भत्ता किसी को नहीं मिला है। हम यदि जीत के जाएंगे तो ये सब सवाल को मजबूती से उठाएंगे और बिहार लेबर पार्टी ये सब सवाल को उठा रहा है। वृद्धा पेंशनधारियों का सवाल आप देखते हैं, आज राजनीति में आज यदि जिंदा रखा है तो एक तो वृद्धा पेंशनधारी और दूसरा कदवा क्षेत्र की जनता। तो आज अब इस बार यदि हम जनता का आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले 3 महीना हम वृद्धा पेंशनधारी का ही काम करेंगे, जिसको वृद्धा पेंशन झारखंड में देखिए 1000 रुपये महीना कर दिया है वृद्धा पेंशन, बंगाल में 1000 रुपये महीना मिल रहा है, बिहार में मात्र 400 रुपये वृद्धा पेंशन मिल रहा है। हम चुनाव जीतेंगे 1000 रुपये महीना कराने के लिए मुख्यमंत्री के यहाँ धरना हम दे देंगे। उसके बाद बहुत सारे वृद्धा पेंशनधारी फॉर्म भर के ब्लॉक में जमा दिए थे, 8000 लगभग कदवा और डंडखोरा प्रखंड में वृद्धा पेंशन नया पास हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे वृद्धा पेंशनधारियों का फॉर्म ब्लॉक में जमा पड़ा हुआ है जो पास नहीं हुआ है। चुनाव जीतने का 3 महीने के अंदर सारा वृद्धा पेंशन का जो योग्य लोग हैं उसका स्वीकृत करवा के उसके खाते में पैसा भिजवाएंगे। तीसरा, बहुत सारा वृद्धा पेंशनधारी का जो 60 साल 70 साल 80 साल उम्र हो गया है, उसका आधार कार्ड में, वोटर आई कार्ड में उम्र 40 साल 45 साल लिख दिया है, जिसके चलते बूढ़ा लोगों को, बुजुर्ग लोगों को वृद्धा पेंशन लाभान्वित नहीं हो पा रहा। हम चुनाव जीतेंगे तो पंचायत में कैंप करके सारा जो आधार कार्ड वोटर आई कार्ड में उम्र गलत कर दिया है उसमें सुधार करवाएंगे, उसको भी वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे। तो ये वृद्धा पेंशनधारी के अलावा जॉब किसानों के लिए सभी ऋणधारी किसानों को 1 लाख रुपए तक का कर्ज, सभी प्रकार के कर्ज को माफ कर दिया। देखिए, बाढ़ में 7 बार पानी आ गया, किसान का सारा फसल बर्बाद हो गया क्षेत्र से, न किसान को फसल क्षति का मुआवजा मिल सका, न बाढ़ पीड़ितों को 1 दाना रिलीफ मिला, न 6000 रुपए जीआर राशि किसी एक भी व्यक्ति को। 7 बार पानी कदवा क्षेत्र में आ गया, लेकिन आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी कलेक्टर साहब से या मुख्यमंत्री के पास जाकर नहीं कहा कि कदवा क्षेत्र के लोगों को रिलीफ दिया जाए, जीआर राशि लोगों को खाते में भेजा जाए, नहीं कहा। लेकिन अगर भगवान 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा 10 नवंबर को, देखिएगा आप लोग, फिर देखिएगा
कि अब भी बाढ़ पानी अभी भी है आधा, उन लोगों को मिलना चाहिए। फसल किसान का जो फसल क्षति का मुआवजा उसको मिलना चाहिए, जीआर राशि उसके खाता में जाना चाहिए। अभी तो जाने तो दीजिए, हमारा 10 तारीख को खाली माँ दुर्गा खाली हमको आशीर्वाद तो दें, फिर देखिएगा करवा क्षेत्र की जनता हमको आशीर्वाद तो दें, फिर दिखाएंगे। काफी धार्मिक आस्था के हैं आप, और शारदीय नवरात्र के पहले दिन, दुर्गा पूजा के पहले दिन आपने नामांकन किया। क्या ये आपने ज्योतिष सलाह पर किया या आपका अपना अधूरा रह गया जी? जॉब कार्डधारी मजदूरों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार लेबर पार्टी। भूमिहीन गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, आम नागरिकों के लिए। जैसे बलियापुर का प्रखंड का मुद्दा है, आज तक प्रखंड नहीं बन सका जी। कटिहार से लेकर बागसो बलरामपुर तक रोड का चौड़ीकरण नहीं हो सका। कटिहार सोनेली रोड, सलमारी से कुरुम से लेकर डंगरा 4 लेन तक ये रोड नहीं बन सका, चौड़ीकरण नहीं हो सका। चौकी से लेकर डंगरा, चौकी से लेकर धंगामा खरहरिया तक, यानी बहुत सारे क्षेत्र में रोड नहीं बन सका है। बहुत सारे क्षेत्र में जो पुल बनना चाहिए पुल नहीं बना है। बहुत सारे अधूरे कार्य हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं जीतने के बाद। और सबसे बड़ी बात तो बिजली तो मेरा दावा है कि हम 1 घंटा में बिजली अपने क्षेत्र से गायब होने देंगे। अभी देखिए लाइन नहीं है, लोग परेशान है बिजली लेकर के, किसी का कोई ध्यान नहीं। इसका कारण क्या है? कोई यहाँ एक भी नेता जिसको भी देखिए टिकट मिला है, आप देखिए ना, यहाँ सारे बाहरी नेता को सभी पार्टी टिकट देता रहा है। अभी जो हमारे विधायक जी हैं, इनका घर है सेमापुर, रहते हैं दिल्ली में, तो वो आते हैं और क्षेत्र में घूमे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडिया को बताते हैं हम क्षेत्र आए। हाँ है, लोग क्या चलता दिल्ली, तो उनको क्या दर्द है कि लाइन है या नहीं है, रिलीफ बाढ़ आया है तो लोग भूखों मर रहा है कि क्या हो रहा है, उसको तो मतलब है नहीं। फिर आइए आपका बीजेपी, पिछले बार बीजेपी टिकट दे दिया कहाँ, बेगूसराय के लोग जो कटिहार में रहते हैं। इस बार स्थानीय उम्मीदवार खड़ा करने की बात को लेकर कदवावासी ने पिछले दिनों प्रदर्शन भी किया। हाँ, तो अभी बता रहे हैं, अभी जो इस बार तो जदयू के कोटे में चला गया जी, और जदयू में देखिए नालंदा जिला का रहने वाला जो कटिहार में रहते हैं उसको टिकट दे दिया। अब आप सोचिए कि जो नालंदा का आदमी, दिल्ली का आदमी, बेगूसराय का आदमी चुनाव जीतेगा यहाँ से, तो इस क्षेत्र का उसको क्या दर्द होगा। इसलिए यहाँ के लोग तंग आ गए हैं बाहरी प्रत्याशियों से। इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का लड़ाई है करवा क्षेत्र में। और यहाँ सभी दल के लोग, आप वकील साहब वीरेंद्र बाबू वकील साहब 50 साल से राजनीति करते हैं, टिकट उसको कांग्रेस को आज जान दे के रखे हैं, कांग्रेस को आज जिंदा रखा है। तो वीरेंद्र सिंह वकील साहब जैसे कई दर्जनों कार्यकर्ता है, लेकिन टिकट मिल गया दिल्ली वाले को। जदयू में देखिए यहाँ दर्जनों कार्यकर्ता नेता जो कि जदयू को मजबूत, जबकि जदयू को जानने वाला कोई नहीं था, टिकट कहाँ का, नालंदा के लोगों को दे दिया। बीजेपी में दर्जनों यहाँ नेता हैं जो मजबूत नेता हैं, उसको टिकट नहीं देके बेगूसराय के लोगों को टिकट दे दिया। ये अन्याय नहीं है। इसलिए इस बार राजद में प्रदीप यादव जी के अलावा दर्जनों राजद नेता है जो कि राजद को यहाँ जना मजबूत करके रखा है, लेकिन टिकट दे देता है कहीं और वाले को। इस राजद को तो खाली मतलब समझिए, राजद मतलब मेरा कहना का मतलब है कि लोकल सारे नेताओं का मनोबल तो गिरा दिया है। अब तो लग रहा है कि किसी भी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता अब काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है। आज जनता के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो कोई नेता नहीं जाएगा जो रवैया करे। इसलिए चुनाव का आपको काफी अच्छा अनुभव रहा है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में और विगत विधानसभा चुनाव की अपेक्षा क्या दबाव महसूस करते हैं, या क्या किस रूप से अलग है, कुछ महसूस करते हैं? इस बार यही है मुद्दा। यहाँ कुछ और भी दिग्गज आपके चुनावी मैदान में है। तो पिछले गत सुबह चुनाव में याद है, एक बार आपका चुनाव हमने कवरेज किया था, तो एक आपकी एक लहर थी, शिक्षित बेरोजगार संघ के बैनर तले आपकी एक धूम थी चारों तरफ। जिस बार आपने जीत हासिल किया था, उस बार आपका कवरेज हमने किया था। तो इस बार जैसा कि हम आने के क्रम में अपने जनता का भी फीडबैक लिया हमने, जो एक वही लोग काफी जो पिछड़े तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, सभी जाति के लोग भी मैं उसमें देख रहा हूँ। तो इस बार और भी कुछ प्रत्याशी सामने है, तो पहले की अपेक्षा अभी की अपेक्षा क्या आप दबाव महसूस करते हैं, या क्या? इस बार सबसे मेरे लिए जो अच्छा है जी, जो महसूस कर रहे हैं, इस बार सभी दल का कार्यकर्ता और जो नेता है जी, उसके मन में एक ही बात है, इस बार जो भी बाहरी प्रत्याशी है उसका जमानत जब्त करा के हम लोग भेजेंगे, तभी जो बड़े नेता दिल्ली पटना में बैठे उसको एक तमाचा लगेगा। अब दोबारा
किसी भी बाहरी प्रत्याशी को लोग टिकट नहीं देंगे। तो इस बात पर सुयोग्य और स्थानीय उम्मीदवार आप हैं। बस इस बार हमारा इसलिए चूंकि सभी दल के लोगों से मेरा बहुत मधुर संबंध रहता है, हम मंत्री भी थे तो मेरा सबके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। मुस्लिम ये सब आपके साथ हमारे साथ देखिए 2000 में जब जीते थे जी, तो हमको हिंदू का वोट तो मिला ही था, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हाँ, है। तो मुस्लिम मतदाता भाई बहनों ने हमको बहुत वोट दिया था पिछले बार, जिसके चलते हम बीजेपी को हरा के 10,000 वोट से जीते थे, उसमें तमाम हिंदू मुस्लिम मतदाता भाइयों का। और इस बार भी जो क्षेत्र का रिपोर्ट है आप लोग भी पता लगाइएगा जी, यहाँ कोई जाति पार्टी का इस बार नहर नहीं है, जाति पार्टी का नारा नहीं है। पिछले बार तो हिंदू मुसलमान का बीजेपी कांग्रेस मिलकर हिंदू मुसलमान करवा दिया था, लेकिन इस बार सारे मतदाता जग चुके हैं। इस बार कोई हिंदू मुस्लिम का नारा नहीं होगा, इस बार स्थानीय और बाहरी नेता का मुद्दा होगा, स्थानीय बनाम बाहरी। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सरकार जब बनाने की बात आएगी तो आप एनडीए के साथ होंगे या यूपीए के साथ, देखिए, या पीडीएफ के साथ? देखिए, हम चुनाव जीत के निर्दलीय अगर यदि कदवा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीत गए जी, तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है और हमको किसको मदद करना चाहिए, क्योंकि जन भावना को भी देखना होगा। हमको जो जनता जिताएगा पहले तो उसकी भावना को हमको देखना होगा और उसके भावना के अनुरूप उन लोगों का मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके उन लोगों से राय विचार लेके ही किसी पार्टी को समर्थन करेंगे। इसलिए हमारा मालिक तो जनता है, हम तो अपने मालिक को पूछेंगे, उसके बाद ही को फैसला करेंगे। आप काफी जुझारू और संघर्षशील रहे हैं। आपका एक लंबा राजनीतिक इतिहास जो पंचायत प्रतिनिधि से शुरू होकर आपने बिहार सरकार के एक मंत्री तक का आपने सफर किया, तो यह अनुभव जरूर कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार होगा। तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम चाहेंगे कि आप मैसेज टू पब्लिक क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता को, अपने कार्यकर्ता को बताइए। देखिए, हम अपना कदवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पिछले बार 2000 में आप लोगों ने जिताया था तो हम नया नहीं थे, उस समय हमको थोड़ा सीखने और समझने में समय लगा। उसके बावजूद भी हम जो काम किए हैं, बस हम अपने काम में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे मतदाता भाइयों और बहनों को कि आजादी के बाद अभी तक आप लोगों ने कितना एमएलए और एमपी को बनाया, उन सारे एमएलए एमपी का काम तराजू के एक पल्ला पर रख दीजिए और 5 साल में हमको जो आप लोगों ने जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके निर्दलीय जिताया और हम जो काम किए उसको तराजू के एक पल्ला पर रख दीजिए। अगर हमारा पल्ला नहीं चुका तो 23 तारीख को नाम वापस ले लेंगे और चुनाव राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मेरा दावा है, पिछले बार जबकि नया नहीं थे उसके बाद जो जितना काम किए हैं, इस बार तो बिल्कुल ट्रेंड, जैसे ट्रेंड टीचर नहीं होता है, अनट्रेंड टीचर ट्रेंड टीचर, तो ट्रेंड है। इस बार जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा 10 नवंबर को जी, और अगर जनता के आशीर्वाद से अगर जीत का सर्टिफिकेट मिला तो उस जिस दिन रिजल्ट मिलेगा वहीं से मेरा बिजली डिपार्टमेंट सबसे पहले बिजली डिपार्टमेंट को फोन जाएगा कि ध्यान कदवा क्षेत्र में 1 घंटा भी बिजली जाने नहीं देंगे। रोड, पुल, बिजली, सोनीली हॉस्पिटल में अश्विनी चौबे जी शिलान्यास के आज तक बन नहीं पाए, जबकि केंद्र में वो मंत्री हैं। तो हम अपने कदवा क्षेत्र की जनता को ये संदेश मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार 2000 में हम जो काम किए हैं उससे कई गुना ज्यादा इस बार हम काम करेंगे। इसलिए हमारा एक तो हम काम करने वाला नेता है, हम अपना पब्लिक का काम के अलावा दूसरा कोई काम करते ही नहीं है। कोई पब्लिक हमको अपना खेत के आर पर नहीं देखा हुआ। 40 साल में 3 बार हारे थे, चौथा बार जीते थे। इस 2020 में जीते थे, 2000 में जीते थे, उसके बाद फिर 3 बार हारे हैं और 2020 यानी 20 साल बाद फिर निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। और हमको पूरा यकीन है, आज हम दुर्गा पूजा के आज पहला पूजा में माँ दुर्गा का मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करके जाकर नॉमिनेशन किए हैं। माँ दुर्गा जो भी करेंगे हमारे भलाई के लिए करेंगे। हम माँ दुर्गा से ये भी प्रार्थना किए हैं, हमारा तो कल्याण करिएगा ही माँ, लेकिन हमारे साथ साथ कदवा क्षेत्र की जनता के ऊपर विशेष कृपा दृष्टि आप बनाए रखिए। सबका परिवार बाल बच्चा स्वस्थ और प्रसन्न रहे, यही आज कामना की है माँ दुर्गा से। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। 20 साल बाद एक नए राजनीतिक शख्सियत फिर से अपने फॉर्म में हैं और अपने उन अधूरे ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री, यह सफर हमारा जारी है। वक्त है ब्रेक का। नमस्कार।